हाल ही में मेरे कानों पे आया है कि मुझसे युद्ध करने के कारण आपका धन समाप्त हो गया है और आपका कोष खाली हो जाने के कारण आपने यह आदेश दिया है कि जजिया के रूप में हिंदुओं से धन एकत्रित किया जाए और उसे शाही आवश्यकताएं उससे पूरी की जाए। श्रीमान, इस राज्य के निर्माता बादशाह अकबर, जिन्होंने 52 वर्ष तक राज्य किया, उन्होंने समस्त संप्रदाय जैसे कि ईसाई, यहूदी, मुसलमान, साधुपंथी, आकाश पूजक, फलकियां, अनात्मवादी, ब्राह्मण और जैन साधुओं के प्रति सार्वजनिक सामंजस्य की प्रशंसनीय नीति अपनाई थी। उनके उदार हृदय का ध्येय लोगों की सुरक्षा और भलाई करना था और इसीलिए उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई। तत्पश्चात बादशाह जहांगीर 22 वर्ष तक, जिन्होंने अपनी उदार छत्र छाया पृथ्वी के लोगों पर फैलाई, मित्रों को अपना हृदय दिया तथा उनके काम में हाथ बटाया और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। बादशाह शाहजहां 32 वर्ष तक अपनी ममता रूपी छत्र छाया इस जगत के लोगों पर उन्होंने फैलाई और परिणाम स्वरूप अनंत जीवन फल प्राप्त किया। और इस उत्कृष्ट स्वभाव के कारण अकबर ने जहां कहीं उसकी गौरवशाली इच्छा की दृष्टि डाली, विजय और सफलता ने स्वयं आगे आकर उसकी अगवानी की। अपने समस्त राज्यकाल में उसने कई किले और राज्यों पर विजय पाई। इन सम्राटों की स्थिति और शक्ति का अनुमान इस बात से बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है कि आलमगीर बादशाह औरंगजेब उनकी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करने में भी असफल रहे तथा गुमराह हो चुके हैं। जजिया लगाने की शक्ति उनके पास भी थी, लेकिन उन्होंने अपने हृदयों में धर्मांधता नहीं आनी थी, क्योंकि भगवान द्वारा सृजित सभी छोटे बड़े प्राणियों को वे विभिन्न मतों और स्वभावों का जीता जागता उदाहरण समझते थे। उनकी कृपा और उदारता समय के पृष्ठ पर सदा के लिए अंकित रहेगी और इसीलिए लोगों के मुखों और हृदयों में इन 3 विशुद्ध आत्माओं की प्रशंसा सदा विद्यमान रहेगी। समृद्धि मनुष्य की भावनाओं का फल होती है। समृद्धि जो है वो मनुष्य की सद्भावना का फल होती है और इसीलिए उनका धन और सौभाग्य बढ़ता ही रहा, क्योंकि उनके राज्य में भगवान के सभी प्राणी शांति और सुरक्षा के साथ रहे तथा उनके सभी उपक्रम सफल हुए। किंतु आलमगीर औरंगजेब बादशाह के राज में उनके कई सारे किले उनके कब्जे से निकल चुके हैं और जो शेष बचे हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें नष्ट और ध्वंस करने में कोई ढील नहीं रखूंगा। आपके किसान की स्थिति दयनीय है। हर गांव की उपज कम हो गई है। 1 लाख की जगह 10,000 और 10,000 की जगह केवल 10 रुपए एकत्रित किए जाते हैं और वो भी बड़ी कठिनाई से। यह ऐसा राज्य है जहां सेना में अस्वस्थता है,
व्यापारी वर्ग में शिकायतें हैं, मुसलमान रोते हैं और हिंदुओं को भुना जाता है। अधिकतर लोगों को रात का खाना नहीं मिलता और दिन में वो वेदना में अपने गालों को पिटाकर सुझा डालते हैं। ऐसी शोचनीय अवस्था में आपका शाही स्वभाव किस तरह आपको जजिया लादने की इजाजत देता है? और ये बदनामी बहुत जल्द पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल जाएगी और इतिहास के पुस्तकों में भी दर्ज हो जाएगी कि हिंदुस्तान का बादशाह फीक का कटोरा लेके ब्राह्मणों, जैन साधुओं, सन्यासियों, वैरागियों, दीन दुखियों, भिखारियों और आकारग्रस्तों से जजिया वसूल करता है। अपना पराक्रम वो भिक्षुकों की झोलों पर दिखाता है। उसने तैमूर वंश का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और अगर आप वास्तव में उस पवित्र पुस्तक भगवान की वाणी कुरान पर विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें भगवान को रब्बुल अलामीन कहा गया है, ना कि रब्बुल मुसलमान, यानी सभी मनुष्यों का स्वामी, ना सिर्फ मुसलमानों का स्वामी। श्रीमान, किसी पंथ या प्रथा के प्रति कट्टरता दिखाना उस पवित्र पुस्तक कुरान के बदलने के बराबर है। किसी चित्रकार के चित्र में अपनी ही रेशाएं खींचना उस चित्रकार में दोष निकालने जैसा है। यह बात आप क्यों नहीं समझते? और न्याय की दृष्टि से भी जिझा लगाना गैर कानूनी है। राजनीतिक दृष्टि से भी वो तभी उचित हो सकता है जब ऐसी स्थिति में अगर कोई सुंदर स्त्री पूरे सोने के आभूषण पहने हुए एक राज्य से दूसरे राज्य तक बिना डरे हुए जा सकती है। लेकिन आपके यहां तो शहर लूटे जाते हैं, खुले देहातों की तो बात ही क्या। जजिया लगाना न्याय संगत नहीं है और ये केवल हिंदुस्तान की सरगना है, कहीं और नहीं लगाया जाता इसे, और ये उचित नहीं है। और यदि आप हिंदुओं को सताने और धमकाने में ही धर्मनिष्ठा समझते हैं तो सबसे पहले जजिया आपको राणा राजसिंह पर लगाना चाहिए, जो कि हिंदुओं के वो प्रधान है। और फिर उसके बाद मुझसे वसूल करना आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आपका अनुचर हूं। किंतु चींटियों और मक्खियों को सताना कोई शूरवीरता नहीं है। मुझे तो आपके अधिकारियों के स्वामिनिष्ठा पर संदेह होता है, क्योंकि वह वास्तविकता को आपसे छुपाते हैं और प्रज्वलित आग्नि को तिनकों से ढकते हैं। मेरी कामना है कि जहां अपना का राजत्व महानता की क्षितिज पर चमके,